हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। मैंने आपको बोला था कि कल हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो कंडीशनल सेंटेंस होगा। तो आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ कंडीशनल सेंटेंस के साथ। ये एक टेंस का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हम लोग कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। ये टेंस के ही अंतर्गत आती है, इसे आप नज़रअंदाज ना करें। तो आइए आज हम लोग कंडीशनल सेंटेंस की बात करते हैं। आपका कंडीशनल सेंटेंस आज का टॉपिक है। लगभग सभी एग्ज़ाम में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, ट्वेल्थ एग्ज़ाम हो या अदरवाइज़ किसी भी एग्ज़ाम्स हो, तो सभी एग्ज़ाम्स में लगभग कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन देखने को मिलता है। आपको बात को ध्यान रखिएगा, सभी एग्ज़ाम्स में कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस, पहले ये प्रश्न उठता है कि आखिर में कंडीशनल सेंटेंस होती क्या है। कंडीशनल सेंटेंस होती क्या है, चलिए मैं पहले कंडीशनल सेंटेंस के बारे में आपको बता दूं। कंडीशनल सेंटेंस एक ऐसा वाक्य है जिसमें एक वाक्य में दो स्टेटमेंट छिपे रहते हैं। एक वाक्य में दो स्टेटमेंट छिपे रहते हैं, यानी एक साथ दो वाक्य आएंगे। एक ही वाक्य में दो वाक्य उपस्थित रहेंगे, जिसमें एक वाक्य को कंडीशन कहते हैं और दूसरे वाक्य को रिजल्ट या एक्सपेक्टेड एक्शन बोलते हैं। बातें समझ में आ रही है। जैसे मैं आपको बोल दूं कि इफ़ ही विल होस्ट अ पार्टी ही क्वालिफाइज द एग्ज़ाम। कहने का मतलब है कि यदि वह एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है, यदि वह एग्ज़ाम को क्वालिफाई करता है तो वह पार्टी को होस्ट करेगा, यानी पार्टी देगा। बातें समझ में आ रही है। ये इसमें दो वाक्य हुआ ना, एक हुआ एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना और दूसरा हुआ पार्टी देना। दूसरे एग्जाम्पल की बात अगर हम करते हैं कि मैं बोलूँगा कि अगर वर्षा होगी या होती है तो मैं कल का ट्रिप कैंसिल कर दूंगा। इसमें दो वाक्य है, एक है वर्षा होना और दूसरा है कैंसिल करना यात्रा को। बातें समझ में आ रहा है ना। इस तरह से एक वाक्य में अगर दो वाक्य छिपे हो, है ना। जैसे मैं बोलूँगा कि अगर आप मुझे इनवाइट करते हो तो मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा। तो सबसे पहले इसमें आपका इनवाइट करना होगा, तब दूसरा होगा मैं तुम्हारे घर आऊँगा। ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि बिना इनवाइट किए मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें दो सेंटेंस है, एक कंडीशन बताती है और दूसरा रिजल्ट। बातें समझ में आ रही है। कंडीशन डिपेंड करता है, रिजल्ट डिपेंड करता है कंडीशन पर। अगर कंडीशन नहीं रहेगी तो रिजल्ट नहीं बनेगा। जैसे कहने का मतलब, अगर आप परीक्षा दोगे तभी ना पास करोगे। इसमें एक परीक्षा देना हुआ, दूसरा पास करना हुआ। परीक्षा देना आपका कंडीशन कहलाया और पास करना आपका रिजल्ट कहलाया। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो रिजल्ट जो है वो कंडीशन पर डिपेंड करती है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कंडीशन किस पर डिपेंड करती है, रिजल्ट पे। तो चलिए इसी चीज़ को हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंस में दो चीज़ होता है, मैंने आपको बताया। एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं कंडीशन, क्या कहते हैं, कंडीशन। और दूसरा जो होती है उसे हम लोग क्या बोले, रिजल्ट। क्या बोले, रिजल्ट, या इसी को एक और नाम से जानते हैं एक्सपेक्टेड एक्शन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सपेक्टेड एक्शन। एक्सपेक्टेड एक्शन कहने का मतलब है कि वैसा एक्शन जिसको अनुमान लगाया जा सकता है। बातें समझ में आ रहा है ना। जैसे अभी मौसम वैज्ञानिक अनुमान क्या लगा रहा है कि आने वाले 2 दिनों में मूसलाबारिश या मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। वो एक्सपेक्ट करता है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। लगभग अभी बिहार के 36 जिलों में, है ना, सुखाड़ आने की स्थिति आ चुकी है। तो चलिए अभी हम लोग सुखाड़ की ओर नहीं, हम लोगों का जो टॉपिक है वो कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। तो मैंने बताया कि कंडीशनल सेंटेंस को बताने के लिए आपके पास एक होता है कंडीशन और दूसरा होता है रिजल्ट। मैंने बोला कि रिजल्ट डिपेंड ऑन कंडीशन, यानी कि रिजल्ट हमेशा किस पर डिपेंड है, कंडीशन पर। किस पर डिपेंड है, कंडीशन। कंडीशन समझ में आ रहा है ना, शर्त जिसको हम लोग कह सकते हैं, शर्त। जैसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताया कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करेगा, अगर वह मेरे घर आएगा तो मैं उसे पार्टी दूंगा। तो इसमें एक कंडीशन क्या है, मेरे घर आना, उसका कंडीशन है, शर्त। आएगा ही नहीं तो पार्टी क्या देंगे, आएगा जब ही तो ना। यानी कि आएगा तो हुआ कंडीशन, और जब पार्टी देंगे वो हुआ रिजल्ट। आप परीक्षा दोगे तब पास करोगे, परीक्षा देना आपका कंडीशन कहलाया, और पास हो गए वो क्या हुआ, रिजल्ट। बातें समझ में आ रही है ना, बातें समझ में आ रही है। तो कंडीशन रिजल्ट आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, है ना। कंडीशन रिजल्ट डिपेंड करता है कंडीशन पर। तो इस चीज़ों को समझने के लिए, कंडीशनल सेंटेंस को समझने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट्स आते हैं। कितने पॉइंट्स आते हैं, 3 पॉइंट्स। इस चीज़ों को ज़रा सा ध्यान से समझिएगा। हम 3 पॉइंट्स को बताएंगे। ये 3 पॉइंट्स क्या होती है, तो जो हमारी पहला पॉइंट्स होती है
जो हमारी पहला पॉइंट्स होती है, देखिएगा इसमें दो सेंटेंस रहते हैं। देखिए एक सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस, एक सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस। बातें समझ में आ रही है? एक सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस। पहला सेंटेंस कहता है कि आपको लिखा हुआ दिखाई दे आगे कंडीशन, क्या दिखाई दे? कंडीशन, और बाद में आपका क्या दिखाई दे? रिजल्ट। रिजल्ट, ठीक है ना? तो कंडीशन और रिजल्ट दिखाई देती है। तो पहला पॉइंट्स कहता है कि एक कंडीशनल वाक्य शब्द होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इफ। इफ का प्रयोग हम लोग हमेशा किसके साथ करते हैं? कंडीशन के साथ। अगर कंडीशन बताना है तो उसके साथ क्या प्रयोग करेंगे? इफ। 3 पॉइंट्स में पहला पॉइंट्स हुआ कि हम लोगों को एक कंडीशन और दूसरा रिजल्ट रहता है, तो कंडीशन के साथ हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? इफ का, और रिजल्ट के साथ इफ का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे करके बताता हूँ। इफ, चीज़ों को देखने का प्रयास कीजिएगा आप, समझने का। इफ he will host a party, he will host a party। हम आगे मैं कुछ चीज़ लिखता हूँ। he qualifies the exam, he qualifies the exam। सबसे पहले आपको कंडीशन और रिजल्ट पहचानने आना चाहिए। तो पहले पहचानिए, जिसमें 2 सेंटेंस है, एक ये रहा और आपका दूसरा ये रहा। बातें समझ में आ रही? मैंने 3 पॉइंट्स में पहला पॉइंट्स बताया कि एक कंडीशन होगा और दूसरा रिजल्ट होगा। कंडीशन के साथ क्या प्रयोग किया जाना चाहिए? इफ का, है ना? रिजल्ट के साथ इफ का प्रयोग किया हुआ है तो वो गलत माना जाएगा, ठीक है? ये पहला हम लोग समझे। अब देखिए, ही विल होस्ट अ पार्टी, वह पार्टी होस्ट करेगा, या ही क्वालिफाइज द एग्जाम, पहले एग्जाम क्वालिफाई करेगा। अब मुझे बताओ कि ये इसमें कंडीशन कौन है और रिजल्ट कौन है? यानी ही क्वालिफाइज द एग्जाम, ये आपका क्या हुआ? कंडीशन। ये नहीं हुआ कंडीशन जी, और रिजल्ट हुआ आपका ये। बातें समझ में आ रही है? इफ का जो प्रयोग किया जाना है हमको कंडीशन के साथ करना है या रिजल्ट के साथ? और यहाँ किया हुआ किसके साथ है? रिजल्ट के साथ। तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस गलत है। यानी इफ को यहाँ से हम लोग हटाएंगे और इफ का प्रयोग हम लोग इस कंडीशन के साथ करेंगे, यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इफ। बातें समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही है? इफ का प्रयोग हम लोग कंडीशन के साथ करते हैं। तो लिखा हुआ ही विल होस्ट अ पार्टी इफ ही क्वालिफाइज द एग्जाम। बातें समझ में आ रही है ना? बातें समझ में आ रही है? तो ये पहला आपका 3 पॉइंट्स में पहला पॉइंट्स हम लोग पढ़े कि एक कंडीशन और दूसरा रिजल्ट होगा। तो कंडीशन को बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? इफ का। यानी कंडीशन के साथ हमेशा इफ का प्रयोग करेंगे, रिजल्ट के साथ कदापि नहीं। तो पहले आपको कंडीशन का रिकॉग्नाइजेशन आना चाहिए, पहचान आएगा, तभी आप इसे कर सकते हो। पहला पॉइंट क्लियर हुआ? पहला पॉइंट क्लियर हुआ। चलिए इसमें दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। इसका दूसरा पॉइंट होता है, 3 पॉइंट्स मैंने बताया, इसका दूसरा पॉइंट मैं बताया। देखिएगा जरा सा, ये हुआ और एक ये हुआ। एक मैंने बताया आपको अभी क्या? कंडीशन। क्या बताया? कंडीशन। एक कंडीशन होता है, और दूसरा मैंने क्या बताया? रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट। कंडीशन और रिजल्ट, कंडीशन के साथ हमेशा किसका प्रयोग रहेगा? इफ का, और रिजल्ट अपना के लिए। कंडीशन और रिजल्ट के बीच में कई बार देखते हैं कि लोग गलतफहमी के तौर पर, है ना, अर्थ को विशेष बनाने के लिए देन या लेटर का प्रयोग कर देते हैं। देन या लेटर का प्रयोग कर देते हैं। तो आप याद रखिएगा, कहीं भी कंडीशन और रिजल्ट के बीच में देन या लेटर का प्रयोग किया हुआ है तो उसे आप हमेशा गलत काट दीजिएगा, कभी भी इसका प्रयोग नहीं होता है। बातें समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही है ना? यानी कि कंडीशन और रिजल्ट बताने के लिए इन दोनों के बीच में एक कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? कॉमा का, जो तो या तब का मायने देता है। बातें समझ में आ रही है ना? मैंने दूसरा बताया कि इफ प्लस कंडीशन, कंडीशन के साथ इफ का प्रयोग रहेगा, और रिजल्ट, और इन दोनों के बीच में अगर कहीं देन या लेटर का प्रयोग करता है तो इसको काट करके और इसके बदले हम लोग को क्या लिखना है? यानी पूरी तरह से ये बात समझ में आई कि कंडीशन और रिजल्ट बताने के लिए बीच में हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? कॉमा का। देखिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। नीचे दिखाई पड़ रही है? चलिए ठीक है, एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ। एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स then I will cancel the trip, I will cancel the trip। सबसे पहले आप हमारा जो 3 पॉइंट्स में पहला पॉइंट्स है, आइए उसे चेक करता हूँ कि लिखा हुआ सही है या गलत। तो पहला पॉइंट्स क्या है कि कंडीशन के साथ इफ का प्रयोग होना चाहिए। चेक करते हैं, पहले चेक कीजिए इसमें कंडीशन कौन है, रिजल्ट कौन है। लिखा हुआ है इफ इट रेन्स देन आई विल कैंसिल द ट्रिप। सबसे पहले बताइए इसमें इट रेन्स या आपका कंडीशन होगा कि आई विल कैंसिल द ट्रिप। सबसे पहले इसका कहने का मतलब हुआ कि अगर वर्षा होती, अगर वर्षा होती तो या तब मैं यात्रा रद्द कर दूंगा। इसका हिंदी हुआ कि अगर वर्षा होती, देन का मतलब होता है तब या तो,
ठीक है, देन का मतलब होता है तब या तो। अगर वर्षा होती तो या तब मैं अपनी यात्रा रद्द कर दूंगा। तो सबसे पहले इसमें डिपेंड किस पे कर रहा है, वर्षा होने पर। वर्षा होगा तब ना हम कैंसिल ट्रिप करेंगे यात्रा को जी, यात्रा को तभी ना कैंसिल करेंगे। तो इसमें वर्षा होना क्या कहलाया आपका, कंडीशन। आपका वर्षा होना क्या कहलाया, कंडीशन। और यात्रा जो हम रद्द कर रहे हैं वो क्या कहलाया आपका, रिजल्ट। यहाँ तक की चीज़ तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यहाँ तक की चीज़ बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आइए चेक करते हैं, कंडीशन के साथ इफ का प्रयोग किया जाना है, कंडीशन के साथ इफ का प्रयोग किया जाना है, जो कि बिल्कुल सही है। आगे हम लोग दूसरे स्टेप में पढ़े कि कंडीशन और रिजल्ट बताने के लिए बीच में देन या लेटर का प्रयोग अगर किया हुआ है तो उसे हम लोग सुपरफ्लॉस मानते हैं, सुपरफ्लॉस। ठीक है, सुपरफ्लॉस समझ रहे हैं ना, बियॉन्ड द लिमिट, यानी कि समझ रहे, लिमिट से परे, यानी कि यहाँ पे देन और लेटर की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तो या है ना तब के लिए हम लोगों को इसके लिए कॉमा ही काफ़ी है, यानी हम लोग यहाँ से देन को हटाएंगे और इसके बीच क्या देंगे, कॉमा, कॉमा देंगे। आगे जो भी कुछ लिखा हुआ है रिजल्ट आपका सही हो गया। तो 3 पॉइंट्स में हम लोगों ने पहला पॉइंट्स पढ़ा कि कंडीशन और रिजल्ट होती है, हमेशा कंडीशन इफ के साथ चलेगी और रिजल्ट ऐसे ही। दूसरा हम लोगों ने समझा कि कंडीशन इफ के साथ और रिजल्ट आपका इधर, और कंडीशन और रिजल्ट के बीच में अगर देन या लेटर का प्रयोग किया जाता है तो इसे हम लोग सुपरफ्लॉस मानते हैं। इसके बीच में हमें क्या प्रयोग करना है, कॉमा का। क्लियर है? चलिए मैं आपका 3 पॉइंट्स में तीसरा पॉइंट्स आगे बताऊंगा, यहाँ तक की चीज़ों को आप लिखिए। चलिए हमारा जो तीसरा पॉइंट्स होगा वो तीसरा पॉइंट्स होगा, ध्यान दीजिएगा, मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंस। हमारा तीसरा पॉइंट क्या है जरा सा बताइएगा बोलकर, मिस अरेंजमेंट ऑफ, ठीक है, मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंस, यही हमारा तीसरा पॉइंट है। ठीक है, आप ध्यान से इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। आपको मैं बता दूं कि कंडीशनल सेंटेंस से पहले ही बताया कि ये ऑलरेडी टेंस पे डिपेंडेड है। ठीक है, तो कहीं अगर आपका टेंस का अरेंजमेंट अगर मिस कर गया, गलती लिखा गया, तो आपका कंडीशनल सेंटेंस गलत माना जाएगा। इसलिए हमारा जो तीसरा पॉइंट बनता है वो मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंस है। आइए हम लोग इसे समझने का प्रयास करते हैं, आखिर होती क्या है। तो मैंने पहले बताया कि एक होती है आपका कंडीशन और दूसरा होती है रिजल्ट। ये होती है कंडीशन और दूसरा होती है रिजल्ट। बातें समझ में आ रही है ना? और कंडीशन और रिजल्ट को बताने के लिए बीच में किसका प्रयोग किया जाता है, कॉमा का। हम लोगों ने यहाँ तक की बातों को समझा। और क्या समझा था कि कंडीशन के साथ हमेशा हम लोग को क्या करना, प्रयोग इफ का। किसका प्रयोग करना है, इफ का। बातें समझ में आ रही है ना, इफ का प्रयोग करना। अब यहाँ पे हम लोगों को टेंस का अरेंजमेंट करना है। बातें समझ में आ रही है ना? तो कंडीशन जो है से कि हमेशा एक अलग अलग टेंस के हिस्सों में दिया जाता है। आपको मैं बताता हूँ। तो कंडीशन जो होता है ना वो आपका हमेशा इसमें कौन टेंस में पहले देना है, प्रेजेंट टेंस में, जिसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। कंडीशन हमेशा कौन सा टेंस में देना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इस लिखेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहले किसका प्रयोग रहेगा, इफ का। बात समझ में आ रही है? जो भी रिजल्ट हम लोग देंगे वो रिजल्ट देंगे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट में। किस में देंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में। बात समझ में आ रहा है? अगर आपका कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो रिजल्ट आपका कौन सा टेंस में आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में। चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। कंडीशन अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ है तो नियम कहता है कि रिजल्ट हम लोगों को कौन सा टेंस में देना है, फ्यूचर टेंस में, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में। और इन दोनों के बीच में किसका इस्तेमाल करना है, कॉमा का। आइए हम लोग तीनों चीज़ों को बारी बारी से याद करते हैं। पहला मैंने आपको बताया, तीसरा पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स में पहला पॉइंट्स बताया कि हमें कंडीशनल सेंटेंस में 2 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला जो होती है वो कंडीशन और दूसरा जो होती है वो रिजल्ट। और मैंने पहला पॉइंट्स में ही बताया कि कंडीशन को हमेशा इफ के साथ लिखा जाता है, और दूसरा पॉइंट्स में बताया कि कंडीशन और रिजल्ट के बीच में देन या लेटर का प्रयोग किया हुआ है तो उसे हटा करके उसके बदले कॉमा का प्रयोग करना है। और तीसरा जो हमारा पॉइंट था वो था मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंस, यानी कि टेंस का अरेंजमेंट करना। तो टेंस का हमने अरेंजमेंट भी किया कि कंडीशन को हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताना है और रिजल्ट को हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट में बताना है। बातें समझ में आ रही है ना? ये आपका रहा मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंस की जानकारी। आप इसे ध्यान से समझेंगे। अब कोई प्रश्न पूछ देता है कि सर इफ का प्रयोग आगे हम लोग कंडीशन लिखे या बाद में रिजल्ट लिखे, कोई इशू नहीं है। आप इफ के साथ कंडीशन को चाहे तो पीछे भी लिख सकते हैं और रिजल्ट को आगे भी लिख सकते हैं। बातें समझ रहे हो ना? रिजल्ट अगर आगे लिखते हो
उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इफ़ का प्रयोग आपको कंडीशन के साथ ही करना है। बातें समझ रहे, चाहे आप आगे लिखें या पीछे लिखें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बातें समझ में आ रही है? तो चलिए मैं इसका एक एग्जाम्पल आपके सामने लिखता हूँ, इसे आप समझने का प्रयास कीजिएगा और देखिएगा कहाँ पे क्या गलती लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे लिखता हूँ, इफ़ सी कम्स ऑन टाइम, इफ सी कम्स ऑन टाइम, कॉमा, कॉमा का मतलब समझ रहे ना, सी विल टेक अस टू द पार्टी। हमारा ये टू द पार्टी, टू द पार्टी, देखिए हमारा ये, आप इसमें समझने का प्रयास कीजिए कि कहीं लिखा हुआ अरेंजमेंट टेंस का सही है या गलत। हम लोग आइए इसको जांचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखा हुआ इफ सी कम्स ऑन टाइम, अगर वो समय पर आती तो सी विल टेक अस टू द पार्टी, वो जैसे कि पार्टी को क्या करती, ले लेती। तो कब पार्टी वो लेगी, जब समय पर आ गई। अगर समय पर आओगे ही नहीं, देर कर दोगे, तो पार्टी में आप शामिल हो पाओगे, नहीं हो पाओगे। तो इसमें कंडीशन रिजल्ट बन रहा है। तो बताओ कंडीशन क्या है, रिजल्ट क्या है, बताओ। पहले समय पर आएगी तभी ना पार्टी लेगी, तो ये आपका क्या बताया, कंडीशन। ये आपका कंडीशन हुआ, और इधर जो भी कुछ लिखा हुआ है ये आपका क्या बता रहा है, रिजल्ट। ये आपका रिजल्ट ही बता रहा है। अब हम लोगों ने क्या समझा, कंडीशन और रिजल्ट की जब पहचान कर लिए, तो हमारा पहला पॉइंट्स कहता है कि कंडीशन के साथ हमेशा इफ का प्रयोग करना है। कंडीशन के साथ हमेशा इफ का प्रयोग करना है, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट्स में हम लोगों ने पढ़ा कि कंडीशन और रिजल्ट के बीच में कॉमा का प्रयोग किया जाना है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमने मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंस को देखा। आइए हम लोग टेंस को देखते हैं। हम लोगों ने देखा कि कंडीशन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाना चाहिए। आइए देखते हैं, सी कम्स लेट, सब्जेक्ट प्लस V5 लिखा हुआ है प्लस ऑब्जेक्ट, यानी देख रहे हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। यहाँ तक कि हमारी टेंस बिल्कुल सही है। आइए रिजल्ट को चेक करते हैं। रिजल्ट हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट में होना चाहिए। रिजल्ट सी विल टेक अस टू द पार्टी, ये भी आपका कौन सा टेंस में, फ्यूचर टेंस में। तो कहीं ना कहीं हमारा ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। बातें समझ में आ रही है ना, बातें समझ में आ रही है। आइए मैं और भी आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ। देखिए आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इसे देखिए और ठीक करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, मैं आपको बता दूँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया, जरा सा नीचे देखिएगा कि कंडीशन अगर प्रेजेंट का हो तो रिजल्ट फ्यूचर में आएगा। देखिए जरा सा ऐसा क्यों होता है, चलिए टाइमलाइन के माध्यम से समझते हैं इसको। ठीक है, देखिए सपोजिंग यहाँ पे हमारा प्रेजेंट टाइम है, और अगर कंडीशन प्रेजेंट का हो, जैसे मैं अभी कुछ कर रहा हूँ, जैसे अभी मेहनत करेंगे, अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, किस लिए, किसी काम के लिए। अगर हम लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, तो बताइए रिजल्ट आने वाला जो होगा वो पास्ट में होगा या फ्यूचर में होगा। जाहिर सी बात है यार कि प्रेजेंट में हम लोग मेहनत कर रहे हैं, अगर कंडीशन प्रेजेंट का हो तो रिजल्ट जो भी होगा हमारा वो कहाँ बताएगा, फ्यूचर में। चाहे कल हो, परसों हो, 2 वर्ष बाद हो, जो भी हो, रिजल्ट हमेशा किस में आएगी, फ्यूचर में। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि अगर कंडीशन प्रेजेंट में हो, कंडीशन अगर प्रेजेंट में हो तो रिजल्ट हमेशा किस में आती है, फ्यूचर में ही आती है। इससे आप सदा नहीं भूल सकते। ठीक है, क्योंकि आप टाइमलाइन से देख लो ना यार, आज मेहनत करेंगे तो इसका परिणाम आने वाले समय में ही तो होगा ना, आने वाले समय में ही होगा ना। बताओ पीछे तो नहीं होगा उसका परिणाम। लेकिन दूसरा चीज़ याद रखिएगा, ये टाइमलाइन के माध्यम से इसे समझते हैं कि अगर कंडीशन यहाँ पे भी प्रेजेंट है, चलिए ठीक है, अगर कंडीशन हमारा पास्ट का हो, अगर पास्ट का हो हमारा कंडीशन, तो बताइए रिजल्ट कब का होगा। अगर पास्ट का कंडीशन है तो हो सकता है पास्ट में ही रिजल्ट आ गया होगा। पास्ट का कंडीशन है तो पास्ट में रिजल्ट नहीं जा सकता क्या, बिल्कुल जा सकता है। इस पास्ट से अब आगे भी जाएगा तो पास्ट ही है। यानी कि देखिए आपका कंडीशन अगर पास्ट का होगा तो रिजल्ट भी किसी का होगा, पास्ट का ही होगा। बात समझने का प्रयास कीजिएगा। आगे जो भी हमारा कंडीशन सेंटेंस में दूसरा आएगा वो हम लोगों को पास्ट का होगा। कि यदि कंडीशन पास्ट में हम लोग बताएंगे तो रिजल्ट भी पास्ट में ही बताएंगे। हो सकता है कई बार कि कंडीशन अगर पास्ट का हो तो उसका रिजल्ट हमको प्रेजेंट में देखने को मिले। जैसे हम लोग 10 वर्ष पहले किसी पेड़ को बोया और वो आज फल दे रहा है, तो पेड़ हम लोग जो पास्ट में बोया, कंडीशन पास्ट का था, लेकिन उसका रिजल्ट अभी हम लोग देख रहे हैं। तो ये हम लोग अभी जो देख रहे हैं ये प्रेजेंट में हुआ। तो कई बार देखने को ऐसा मिल सकता है कि कंडीशन अगर पास्ट का हो तो उसका रिजल्ट हम लोगों को प्रेजेंट में भी देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर पास्ट का फ्यूचर में भी देखने को नहीं मिलेगा, कभी नहीं, प्रेजेंट में या पास्ट में ही मिलेगा। लेकिन एक चीज़ और समझिए, यहाँ पे देखिए मैं बता देता हूँ टाइमलाइन। अगर कंडीशन यहाँ प्रेजेंट है, अगर कंडीशन फ्यूचर का हो, अगर कंडीशन फ्यूचर का हो, तब बताइए
इसका रिजल्ट कहाँ मिलेगा? फ्यूचर का फ्यूचर में मिलेगा, फ्यूचर का फ्यूचर में मिलेगा। जैसे मैं बोल दूँ कि राहुल 2025 में शादी करेगा तो वह मुझे पार्टी देगा। अगर राहुल 2025 में शादी करेगा तो वह मुझे पार्टी देगा। अब मुझे बताओ कि 2025 में शादी करेगा, ये आपका कंडीशन बता रहा है भविष्य की। तो क्या ये लिमिट है कि 2025 में शादी कर ही ले? हो सकता है वो 22 में ही कर ले, हो सकता है 23 में ही कर ले। ये भी तो कंडीशन बनता है कि वो शादी ना करे। इसीलिए हम लोग कंडीशन को फ्यूचर में कभी बता नहीं सकते हैं, और जब कंडीशन ही नहीं बता सकते तो रिजल्ट की चर्चा हम क्यों करेंगे भाई? बातें समझ में आ रही है? यानी कंडीशन जब भी हमको बताना होगा तो या तो प्रेजेंट में या तो पास्ट में। अगर कंडीशन हम लोग प्रेजेंट में बताएंगे तो उसका रिजल्ट फ्यूचर में देंगे, और अगर कंडीशन पास्ट का होगा तो रिजल्ट भी पास्ट का ही होगा। क्लियर है? क्लियर है? आइए इस चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं एक एक कर। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ ही विल बाय अ कार ही नीड्स मनी। ठीक है, ही नीड्स मनी। अब इसमें कंडीशन और रिजल्ट को पहचानिए। पहले कह रहा है कि अगर उसके पास कार होगा या कार होता, अगर वह नीड्स मनी, उसको पैसे की ज़रूरत होती तब कार लेगा। अब बताइए इसमें, पहले बताइए उसके पास कार होगा कि उसको पहले पैसा की आवश्यकता है? अरे पैसा रहेगा तभी तो कार खरीदेगा, तो पैसा रहेगा ये तब कार खरीदेगा। ये आपका क्या हुआ? कंडीशन। क्या हुआ? कंडीशन। और कंडीशन में हम लोग पहला 3 पॉइंट्स में पढ़े कि कंडीशन हमेशा है ना इफ के साथ दिया जाता है। देखिए इफ के साथ है, बिल्कुल गलत है ये। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? इफ लगाएंगे। मैंने बताया कि कंडीशन बताने के लिए मैंने बताया कंडीशन बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? कौन सा टेंस? प्रेजेंट। अभी तो मैंने बताया कंडीशन बताने के लिए प्रेजेंट टेंस। ही नीड्स मनी, सब्जेक्ट V5 ऑब्जेक्ट। हाँ बिल्कुल सही है, ये टेंस का अरेंजमेंट तो बिल्कुल सही है। और आगे भी जो कुछ भी लिखा हुआ है रिजल्ट हमारा है, और रिजल्ट जो भी हम लोग बताएंगे वो कौन सा टेंस में? फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो बिल्कुल सही है, लेकिन रिजल्ट के साथ हम लोग इफ का प्रयोग नहीं करेंगे। ये आपका गलत हुआ, और यहाँ पे कॉमा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इफ से स्टार्ट ही हो गया है। क्लियर है? आपको समझ में आया? मैंने पहले ही बताया था इफ कंडीशन बाद में प्रयोग कर सकता है, पहले भी चाहे तो इसका अरेंजमेंट आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि इफ ही नीड्स मनी है ना, कॉमा ही विल बाय अ कार, ही विल बाय अ कार। ठीक है, इस तरह से भी हम लोग इसको कर सकते हैं, तो इजिली आप समझ सकते हो। आइए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर हम लोग मूव करते हैं। अगला सेंटेंस है, इफ सी कम्स लेट। 1 मिनट वेट्स। चलिए मैंने दूसरा सेंटेंस क्या पढ़ा? इफ ही कम्स लेट देन आई विल स्कॉल्ड हिम। कहने का मतलब है इसमें 2 सेंटेंस है, एक कंडीशन बता रहा है, दूसरा रिजल्ट। कहने का मतलब हुआ कि अगर वह लेट आता या अगर वह लेट आएगा तो हम उसको डांटेंगे। अब बताओ इसमें कंडीशन कौन है, रिजल्ट कौन है? डांटना हुआ कंडीशन या लेट आना? अरे लेट आएगा तभी तो डांट खाएगा ना, तो उसका लेट आना क्या हुआ? कंडीशन। ये देखिए लेट आना ये उसका कंडीशन हुआ, ये कंडीशन हुआ। और जब लेट आएगा तो डांट तो बिल्कुल खाएगा, वो डांट खाएगा ना, ये क्या हुआ? उसका रिजल्ट। हम लोगों ने 3 पॉइंट्स में पहला पॉइंट्स पढ़ा कि कंडीशन हमेशा इफ के साथ दिया जाता है। देखिए इफ के साथ है, बिल्कुल सही। मैंने दूसरा पढ़ा कि इन दोनों के बीच में कॉमा का प्रयोग करना है, इन दोनों के बीच में कॉमा का प्रयोग है। अरे देन का किया हुआ है, देन को हटाएंगे और इसके बदले कॉमा देंगे। बातें समझ में आ रही है? तीसरा हमने पढ़ा मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंस। आइए टेंस को चेक करते हैं। हम लोगों ने देखा कंडीशन, और कंडीशन हमेशा कौन सा टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। देखते हैं, सी ही कम्स लेट, सब्जेक्ट V5 ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही है यार, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ कंडीशन तो यहाँ तक की चीज़ सही है। आगे आइए देखते हैं हम लोग रिजल्ट को। रिजल्ट हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट में देखा जाता है। आई विल स्कॉल्ड हिम, ये भी बिल्कुल सही है अपने आप में। तो इस तरह से ये दूसरा सेंटेंस सही हुआ। तीसरा सेंटेंस पर आइए नजर डालते हैं। लिखा हुआ इफ तान्या विल कॉल सौरभ ही विल गो टू हर हाउस। बातें समझने का काम कीजिएगा। यहाँ कह रहा है कि अगर तान्या जो ऐसे कि सौरभ को कॉल करेगी तो वह उसके घर जाएगा। अब बताओ पहले इसमें कंडीशन क्या है? तान्या पहले कॉल करेगी या सौरभ उसके घर चला जाएगा? अरे यार कॉल करेगी जब ही तो घर जाएगा, वो कॉल करेगी जब ही तो घर जाएगा। तो उसका कॉल करना क्या हुआ? ये कंडीशन हुआ। उसका कॉल करना क्या हुआ? कंडीशन। और आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आपका क्या होगा? रिजल्ट। अब फिर मैं 3 पॉइंट्स में पहला पॉइंट्स पे आता हूँ। ये कंडीशन हमेशा इफ के साथ चलती है। आइए देखते हैं, इफ के साथ बिल्कुल सही है। और इन दोनों के बीच में कॉमा का प्रयोग दूसरा, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा अरेंजमेंट ऑफ टेंस।
आइए टेंस का अरेंजमेंट करते हैं। कंडीशन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया जाता है। आइए चेक करते हैं। तान्या बिल, ये तो बिल फ्यूचर की बात करता है, यहाँ से बिल को हम लोग हटाएंगे और तान्या के साथ B5 का प्रयोग करेंगे। कॉल ना कॉल्स, तान्या कॉल्स सौरभ। अब तो हमारी बात ठीक हो गई। आइए आगे वाले रिजल्ट को हम लोग टेंस का ठीक करते हैं। ही विल गो टू हर हाउस, ये तो फ्यूचर में बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। अब हमारी ये सेंटेंस सही हो गई। बातें समझ में आ रही है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर हम लोग मूव करते हैं। हमारा सेंटेंस है करण फाइंड्स द की, ही अनलॉक्ड द डोर। बताइए, करण पहले चाबी खोजेगा या फिर दरवाजा को अनलॉक करेगा? पहले चाबी पाएगा तभी तो दरवाजा अनलॉक करेगा। ये उसका चाबी को पाना क्या हुआ? कंडीशन हुआ। और आगे जो कुछ भी लिखा हुआ ये आपका क्या हुआ? रिजल्ट। आइए पुनः हम लोग चेक करते हैं, उसको हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, कंडीशन को बताने के लिए हम लोगों को कौन सा टेंस का इसके पहले हम लोग इफ़ का प्रयोग करते हैं। आइए इफ़ का प्रयोग किया हुआ है, बिल्कुल ये गलत लिखा हुआ है, तो आइए इसके पहले हम लोग क्या जोड़ते हैं? इफ़। आगे इन दोनों के बीच में कॉमा का प्रयोग किया जाना है। कॉमा लिखा हुआ है, ये हमारी सही होगी। आइए अब चेक करते हैं टेंस को। कंडीशन हमेशा प्रेजेंट टेंस में दिया जाता है। देखिए करण फाइंड्स द कीज, फाइंड्स B5 करण के साथ बिल्कुल सही है। आगे कॉमा भी सही है। आगे इसका देखा जाए तो ही अनलॉक द डोर, ये फ्यूचर में नहीं बता रहा है, इसलिए हम लोग फ्यूचर में ही के साथ बिल लगाएंगे और अनलॉक के करके अनलॉक लिखेंगे, क्योंकि ये V2 लिखा हुआ था ना, V1 का प्रयोग किया था, मैंने कल ही पढ़ा था फ्यूचर में। ही विल अनलॉक द डोर। क्लियर है। आइए एक सेंटेंस और है, सी प्रूव्स हर नॉलेज द बॉस विल गिव हर अ चांस। अब बताइए इसमें वह जो है कि अपने नॉलेज को प्रूव करेगी कब? जब बॉस उसको पहले चांस देगा तब, या फिर पहले ही नॉलेज का वो परफॉर्मेंस करेगी? बॉस उसको चांस देगा तब ना अपने नॉलेज को प्रूव करेगी जी। तो ये जब बॉस का जो चांस देना हुआ, ये आपका क्या कह रहा है? ये आपका कंडीशन हुआ, ये आपका कंडीशन हुआ। और इधर वाली जो वो अपना नॉलेज का, ज्ञान का जो प्रूव करेगी, ये आपका क्या हुआ? रिजल्ट। आइए 3 पॉइंट्स के माध्यम से इसे अरेंजमेंट को ठीक करते हैं। कंडीशन जो भी दिया था वो हमेशा इफ के साथ, इफ लिखा हुआ है नहीं, तो हम लोग यहाँ पे इफ लिखेंगे। इफ द बॉस, है ना, विल गिव हर चांस। आगे देखिए हम लोग इन दोनों के बीच में कॉमा का प्रयोग, यहाँ पे इफ से स्टार्ट हो गया, कॉमा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए अब टेंस को ठीक करते हैं। कंडीशन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया था, ये चेक करते हैं। द बॉस बिल, ये तो बिल नहीं होनी चाहिए प्रेजेंट में, यहाँ से प्रेजेंट हटेगा, फ्यूचर हटेगा, प्रेजेंट लगेगा। द बॉस गिव्स हो जाएगा ना, द बॉस गिव्स हर अ चांस। अगर बॉस उसको चांस देता है तो वह अपने नॉलेज को प्रूव कर देगी। क्लियर है। आइए रिजल्ट को टेंस से चेक करते हैं। सी के साथ बिल लगेगा और प्रूफ्स को हटेगा, प्रूव लगेगा। सी विल प्रूव हर नॉलेज। इस तरह से बच्चों पहला कंडीशनल सेंटेंस आपका ये तैयार हुआ और इसे आप समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं पे अगर कोई दिक्कत आई होगी तो आप मुझे बताएंगे। बच्चों अगर ये वीडियो आपको समझ में आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, दबाकर शेयर कीजिए ताकि आपको दोस्तों तक हमारी वीडियो पहुंच सके, और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, दैट्स ऑल, धन्यवाद।